मुझे आप बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पहली मेडन स्पीच की थी कुछ दिन पहले, और अभी हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि देखिए कुछ बातें जिनके ऊपर आइन में बंदिश है कि आप पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इन चीज़ों का बिल्कुल वो दुरुस्त बात है ना, नहीं होनी चाहिए, पार्लियामान में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बट फैक्ट ये है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सारी बातें खुदा न खास्ता फ़ौज के खिलाफ हों या दिफाई इदारों के खिलाफ हों, लेकिन उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा तो चलना चाहिए था। तो मैं इसलिए पहले बात करूं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में हो सकता है वो ये बात उठाएं कि जनाब ये आप कहते हैं जमहूरियत है, तो मेरा तो तकरीर भी नहीं सुनाई जा रही मेरी। मुनीब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात की जाती है प्रोटेक्शन है उसको, और इवन वो किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि जब वो लाइव ट्रांसमिशन हो रही है तो कोई बंदा तो बैठा होगा ना वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, और वो अगर समझता है कि कोई चीज़ ऐसी जा रही है जिस तरह हमारे प्रोग्रामों में हम पिप लगा देते हैं, हम डिले मैकेनिज्म इस्तेमाल करें, ये तो मैं सपोर्ट करूंगा। पर मैं इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच को कतई तौर पे ऑन एयर ना जाने दिया जाए। ये गैर जमहूरी अमल है और इसका फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान है। एक बात ठीक, दूसरी मेरा ये ख्याल है कि पहली बात जो होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में, वो होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मसला। ठीक है, क्योंकि सारी बात और सारी खेल जो है वो तभी आगे जाएगी जब हम ये तय कर लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये आएगी कि जो इलेक्शन कवानीन हैं मौजूदा, उनमें जो सुकम है, जो एक सियासी पार्टी के ख्याल में 45, 46, 47 की जो बहस है, इस बहस को ख़त्म करने के लिए वो क्या तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर को पेश करती हैं। फिर साफ ज़ाहिर है कि जो तजावीज़ पेश होंगी वो उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी शामिल होगी, फिर दे कैन बी रेफर टू सम कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली, बिकॉज ये मसला अब हल करना होगा। हर इलेक्शन के नतीजे के बाद एक हंगामा, एक बदअमनी और एक अनारकी की जो सूरत पैदा हो रही है, हमें उसको कंट्रोल करना होगा। और जहाँ तक रहा अचकज़ई बहुत अच्छे दोस्त हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, ठीक, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि अचकज़ई जो बोट है इसको डायनामाइट करेगा या बोट को नीचे से टारपेडो लगाएगा। ये उन लोगों में से हैं बलूचिस्तान में जो वफाक में यकीन रखते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लोग कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं जो वफाक में यकीन रखते हुए इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप उनको बीप लगाएं, आप उनको कंट्रोल करें, लेकिन तकरीर की इजाज़त उन्हें होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी वजह है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब आप कुछ माने ना माने, उनके पास 70-72 जो लोगों ने दस्तखत बिल्कुल बिल्कुल सीटें, उनको तो रिप्रेजेंट वो करते हैं ना। अच्छा, मैं ज़रा ये इस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि ये एक त्यौहार अभी बसंत का ये लाहौर में मनाया जा रहा है हुज़ैफा साहब, अब इसके हवाले से पूरी तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसको मदम करने के लिए, सबोटाज करने के लिए एक पूरा इवेंट प्लान कर दिया पंजाब हुकूमत ने, PMLN ने, हुकूमत ने, कि ये सब कुछ हो जाए। तो क्या वाकई इसलिए है, या आप समझते हैं कि एहतजाज अब मैटर नहीं करता, लोग इससे बाहर निकल आए हैं कि एहतजाज करना है 8 फरवरी को या नहीं करना? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मैं 2-3 मिनट की आपकी इजाज़त से पेशेंट ऑडियंस चाहूँगा आपकी, और इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। एक तो आप बेशक कल अपने जो PMLN की लाहौर की बीट करती हैं उस कॉरेस्पॉन्डेंट से मज़ीद तफसील ले लीजिएगा, और मेरे ख्याल से जो है इफ्तिखार साहब भी इसको एग्री करेंगे जो बात मैं कर रहा हूँ। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न है लाहौर के हवाले से, अब से नहीं, जब से हुकूमत बनी 1.5-2 साल में जिस तरीके से उन्होंने लशारी साहब के साथ मिलकर लाहौर को जो है बेहतर करने की कोशिश की, वाइल्ड लाइफ सिटी को बेहतर करने की कोशिश की उन्होंने। और ये बसंत का भी ब्रेन चाइल्ड मियाँ नवाज शरीफ साहब का था कि ये रौनक बहाल होनी चाहिए, और सिर्फ इस वजह से एक त्यौहार को आप ख़त्म कर दें कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकती, या रेगुलेटर आपका इतना कमज़ोर है कि लोग केमिकल डोज इस्तेमाल करते हैं, या ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन होती है, रॉड्स नहीं होते मोटर बाइक्स पर। तो ये 3-4 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, और इसकी आपको तस्दीक हो जाएगी लाहौर के, यानी आपको डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क जो है वो इसकी तस्दीक कर देगा, जरा फाइलें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। ठीक हो गया। अब बात ये रही कि आप ये कहें कि इवेंट हमने प्लान किया, भाई एक तो बात ये है कि जब आप मकबूलियत पर होते हैं
और आप एहतजाजी तहरीकें कॉल दे सकते हैं, स्टेट पावर की पीक पर होते हैं, तो फिर कर्फ्यू आप पे कुछ नहीं कर सकते, इस तरह के इवेंट्स आप पे कुछ नहीं कर सकते। बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ का कर्फ्यू तोड़कर जो है वो 3 नवंबर 2007 के इक़दाम को जो है उन्होंने अमली तौर पर करदम अवाम की ताकत से किया और इत्तेफाक चौधरी के घर के पास पहुंची, खारदार तारों से जख्मी भी हुई। तो अवामी ताकत जब आपके पास होती है, तो भाई अगर आप मकबूलियत की बुलंदी पर है, अगर आपकी एक कॉल पर पहिया जाम हो रही है, ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि लाहौर के लोग बसंत को भी मुस्तरद कर दें, कारोबार को भी मुस्तरद कर दें, अपनी जो है डेली की मसरूफियात को भी मुस्तरद कर दें और आपकी एक कॉल के ऊपर घरों में जाकर सो जाएं और हु का आलम हो हर जानिब और कहें कि वाकई आपकी कॉल कामयाब हुई। अगर आपकी कॉल कामयाब नहीं होती या इवन कि अगर आप लोगों को बुलाते हैं लोग नहीं निकलते, तो कम से कम हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक हो और गया। मैं ये समझता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आप इस बात को मार्क कर लें। देखिए तहरीक इंसाफ, मैं ये नहीं कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के पास कोई वोट बैंक की पावर नहीं है, बिल्कुल मौजूद है, मकबूलियत भी होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है जो पहिया जाम हड़ताल कर सके, ठीक है। जो कि शटर डाउन हड़ताल कर सके, जो कि लोगों को निकाल सके रियासत या हुकूमत के ठीक हो। खिलाफ। तो ज़ैफर साहब, वैसे अचकज़ई साहब जब मिलेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है वो पहली बात ये करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन पहली डिमांड तो ये है कि आप मेरी तकरीर चलवा दिया करें कौमी असम्बली के अंदर, ताकि जमहूरियत की कुछ तो जिसे कहते हैं ना इज़्ज़त या बका बाकी रहे। तो आपका क्या ख्याल है, ये उनकी अगर वो दरख्वास्त करेंगे तो उनकी अर्जी कबूल होगी? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, जिस तरह आपने फ़खार साहब का तारुफ कराया, फ़खार साहब हमारे भी उस्ताद हैं, जी। इस वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बड़ा रिगार्ड है उनका, मेरा भी उन्हें सलाम पेश करें। अर्ज ये है कि देखें जो बात आपने कही कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुलाकात, मेरे ख्याल से एक तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ जाए या वज़ीर आज़म साहब, आपको पता है कि ऊपर नीचे 2 फॉरेन डिग्निटरीज के विजिट्स आ गए हेड ऑफ स्टेट्स के, तो और फिर ज़रा छुट्टी भी आ गई आज 5 की, फिर उसके बाद बसंत है, तो मेरे ख्याल से अगले चंद दिनों में मुलाकात हो जानी चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब यानी राय का इख्तलाफ होना अपनी जगह पर, और वज़ीर आज़म साहब का और अचकज़ई साहब का दोनों अलग-अलग इंतहा पर बैठते हैं राय के हवाले से, लेकिन वज़ीर आज़म साहब इस तरह की इख्तलाफ राय को पसंद भी करते हैं और ऐसे लोगों से मिलते भी रहते हैं। ठीक है। मामला तहरीक इंसाफ का तो ये होता है कि बदतमीजी की तरफ बहुत चले जाते हैं, तब जाके चीजें जो है वो तातुल होती हैं, वरना अचकज़ई साहब जिस स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं उसका नुक्ता नजर वो बयान करते रहते हैं, और वज़ीर आज़म साहब मिलेंगे भी, बीइंग अपोजिशन लीडर, उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो देंगे भी। और जो बात आपने कही कि उनकी स्पीच देखें, अगर हुज़ैफा रहमान भी असम्बली में खड़ा होकर वो बात करेगा जो कि आप समझते हैं कि आपके आईन पाकिस्तान में मौजूद है कि आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकते, आप जो है अपनी अदलिया को मलाइन नहीं कर सकते, अगर उससे लिंक कोई चीज होगी तो मेरी भी ऑनियत नहीं होगी। और वज़ीर साहब ने जरूर ये कहेंगे कि भाई आप बिल्कुल बात करें, जो बात आपकी करना बनती है, और एन मुमकिन है कि अचकज़ई साहब के हवाले से हम जरा 2-4 कदम मजीद आगे चले जाएं और उन्हें जो है फ्रंट फुट पर खेलने का मौका भी दे दें कि वो क्रीज से बाहर भी आकर छक्का लगाने की कोशिश करें, तो हम उन्हें कोशिश करें कि आउट ना करें। लेकिन अगर एक हद से तजावुज करेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर आप बलूचिस्तान के हालात का जो जिम्मेदार है वो बीएलए का दिफा करने की तरफ चले जाएंगे या कहेंगे बीएलए का कोई एहसास महरूमी है, तो जाहिर है हम कहेंगे हम इसको सेंसर कर ले। अगर आप बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक कोई ऐसी चीज करेंगे जो कि हम समझते हैं कि आप बराह रास्त इदारों पर या जुडिशरी पर इल्जाम लगा रहे हैं, बाकी आप बात करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है।